जय हिंद दोस्तों। 4 जून के करंट अफेयर में आप सबका वेलकम है। आज हम 4 जून से रिलेटेड क्वेश्चंस को लगाएंगे। देखिए, जो करंट अफेयर ही आपके हर एक एग्जाम के लिए क्या है, बेनिफिट है। तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो और दोस्तों में शेयर भी करिए इसको, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन यहाँ लिखवाए गए हैं, टॉप 10 क्वेश्चन जो हैं, ये आपके हर एक एग्जाम में आने की 99% श्योरिटी है। ठीक है ना, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। वही क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, हाल ही में किस देश का अंतरिक्ष यान नमूने लेने के लिए चंद्रमा के दूरवर्ती भाग पर उतरा। दूरवर्ती भाग का मतलब है ये वो भाग है जो हम पृथ्वी से चंद्रमा की ओर नहीं देख पाते, मतलब चंद्रमा का पीछे वाला भाग। तो उस जगह पर क्या हुआ, एक अंतरिक्ष यान गया है कुछ नमूने इकट्ठे करने के लिए। तो वही बताना है कि कौन सा नमूना लेने के लिए गया, किस देश ने इस अंतरिक्ष यान को भेजा है। तो इसको भेजा है चीन ने। किसने भेजा है? चीन ने। चीन ने अपना एक अंतरिक्ष यान भेजा है। कहाँ पर? दक्षिणी ध्रुव पर। कहाँ भेजा इसके? दक्षिणी ध्रुव पे। कहाँ, किस जगह भेजा है इसको? भेजा है एटकेन बेसिन। एटकेन बेसिन पर इसको उतारा है। वहाँ पर क्या करेगा ये, इसका मेन गोल क्या है? इसका मेन गोल है क्या इसको भेजने? इसका मेन गोल है, इसका गोल है गेट रॉक एंड डर्ट सैंपल्स। गेट रॉक एंड डर्ट सैंपल्स। जो चंद्रमा पर रॉक मतलब चट्टाने हैं और जो डर्ट मतलब धूल के कण हैं, उनके सैंपल्स को लेने के लिए क्या किया गया, इसको भेजा गया। अच्छा, इस यान का नाम क्या है? इस यान का नाम है चेंग-ए 6। चेंग-ए 6 इस यान का नाम है। और साथ ही साथ चाइना का एक और भी मकसद है। इन्होंने कहा है कि 2030 तक मनुष्यों को चंद्रमा पर भेजना चाहता है। तो चाइना का एक और काम क्या है, 2030 तक क्या करना चाहता है? मनुष्यों को चंद्रमा पर भेजना चाहता है। मनुष्यों को चंद्रमा पर भेजना। समझ में आया आपको? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया गया? देखिए, ये मनाया गया है 2 जून को। ऑप्शन सी, हाल ही में 2 जून को क्या तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। हम लोग जानते हैं कि देखिए, तेलंगाना क्या है अभी, जो तेलंगाना ये आंध्र प्रदेश से कट के अलग किया गया। कब अलग किया गया इसको? 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 क्या किया गया, इसको काट के आंध्र प्रदेश से अलग किया गया। अच्छा, आंध्र किससे काट के? आंध्र प्रदेश से। किसकी सरकार थी उस समय? उस समय सरकार थी यूपीए की। यूपीए मतलब कांग्रेस। कांग्रेस की सरकार ने इसको क्या किया था, अलग किया था आंध्र प्रदेश से। ठीक। तेलंगाना नाम से पता है तेलंगाना कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है? यहाँ पर तेलुगु ज़्यादा बोली जाती होगी। कौन सी? तेलुगु लैंग्वेज क्या है, ज़्यादा बोली जाती है। ठीक। तो जो ये तेलंगाना है, इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है आपकी हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। आपको बाहर बगल में चित्र में भी दिख रहा होगा। ये तेलंगाना क्या है, मैप है आपका। ठीक। स्थापना आ गया, कैपिटल आ गया। ठीक। इसके सीएम कौन है? इसके सीएम है रेवंत रेड्डी। कौन है? रेवंत रेड्डी। ये इनके कौन है? सीएम है। ठीक। गवर्नर कौन है यहाँ के? यहाँ के गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधा कृष्णन यहाँ के कौन है? गवर्नर है। अच्छा, जो तेलंगाना है ये जब 2014 कट के अलग होती, कौन सा राज्य बना था? ये लास्ट राज्य बना था, 28वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था ये? 28वां राज्य का दर्जा इसको दिया गया। कब? 2 जून 2014 को। तो आई होप आपको समझ में आया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। वर्ल्ड बाइसिकल डे कब मनाया जाता है? बाइसिकल मतलब साइकिल है ना, जो आपको दिखाई दे रहा होगा बगल में। ये कब मनाया जाता है? देखिए, ये मनाया जाता है 3 जून को। कब मनाया जाता है? 3 जून के दिन इसको मनाया जाता है। इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है प्रमोट साइकिलिंग फॉर हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी। प्रमोट करना है। प्रमोट किसको? साइकिल। प्रमोट साइकिल नहीं, साइकिलिंग। किसको? साइकिलिंग मतलब साइकिल चलाना। किसके लिए? फॉर हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी। फॉर हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या करना है? साइकिलिंग को प्रमोट करना है। अच्छा, इसकी थीम क्या है? 2024 की इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है साइकिलिंग फॉर हेल्थ, इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी। साइकिलिंग फॉर
हेल्थ, इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इसकी क्या है 2024 की थीम है। समझ में आया? आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? देखिए उन्होंने अपना लास्ट आईपीएल खेला था, उसी समय इन्होंने आईपीएल से भी संन्यास ले लिया और हाल ही में इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों, मतलब T20 हो गया, आपका टेस्ट हो गया और आपका वनडे, वनडे मतलब 50-50 वाला, उन तीनों प्रारूपों से क्या किया? संन्यास ले लिया। फोटो आपको दिखाई दे रही होगी, कौन है ये? दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक ने क्या किया? अपना संन्यास ले लिया है। ठीक, अब देखिए इन्होंने देखिए 26 टेस्ट खेले हैं। टेस्ट मैच कितने खेले इन्होंने? 26 टेस्ट मैच, 94 ओडीआईस खेली हैं और साथ ही साथ 60 T20 मैचेस खेले हैं। किसने? दिनेश कार्तिक ने। आइए नंबर 5 की ओर चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश भारत का टॉप ऑयल एक्सपोर्टर फाइनेंशियल 2024 में बना? देखिए 2024 फाइनेंशियल ईयर में जो इंडिया का टॉप ऑयल एक्सपोर्टर है वो कौन बना है? देखिए ये बना है अपना रूस। कौन बन गया है? रूस। रूस ने क्या किया है भाई? उसको सऊदी अरब को पास आउट कर दिया। देखिए जो इंडिया का शेयर ऑफ पेट्रोलियम इंपोर्ट फ्रॉम रशिया जंप टू 28.2% इन फाइनेंशियल ईयर 2024। जो इंडिया का शेयर है, इंडिया शेयर ऑफ पेट्रोलियम इंपोर्ट्स फ्रॉम कहाँ से? रसिया से। ये कितना हो गया भाई? जंप्ड टू 28.2% इन फाइनेंशियल ईयर 24 में, मतलब वित्तीय वर्ष 2024 में कितना जंप कर गया? 28.2%। ठीक, अच्छा कितने रुपए का इंपोर्ट हुआ है? कितने रुपए का इंपोर्ट हुआ? ये हुआ 179.7 बिलियन डॉलर का क्या हुआ है? इंपोर्ट हुआ है। समझ में आया? आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हाल ही में किस देश के नागरिकों को मालदीव ने बैन कर दिया है? देखिए हाल ही में एक देश है जिसको मालदीव ने क्या कर दिया? बैन कर दिया। उस देश का नाम है इजराइल। क्या नाम है? इजराइल। और साथ ही साथ इजराइल ने ना अपने नागरिकों को एडवाइस किया है, इजराइल ने अपने सिटीजन्स को, जितने भी इनके नागरिक हैं उनको क्या किया है? एडवाइस दिया है। क्या एडवाइस दी है? टू लीव मालदीव। टू लीव मालदीव। मालदीव को क्या करो? जितना जल्दी से जल्दी हो उसको क्या कर दो? रीच कर दो, लीव कर दो, है ना। इसका रीज़न क्या बताया गया है? रीज़न क्या बताया है अभी? मालदीव ने हम ऐसा क्यों करें? इन्होंने बताया है कि इजराइल का जो गाजा पे ऑपरेशन है ना, उसी कारण हम क्या कर रहे हैं? अभी इजराइल के साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ रहे हैं। आज से हमारा तुम्हारा बंधन अलग अलग, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। रीज़न क्या है? इजराइल का गाजा ऑपरेशन। हाल ही में आप जानते हैं कि इजराइल ने क्या किया है भाई? गाजा पे अपने ऑपरेशंस को बढ़ा दिया है। तो इसी कारण मालदीव, क्योंकि एक मुस्लिम कंट्री है, मालदीव कैसा कंट्री है? मुस्लिम कंट्री। इसी कारण इसने क्या किया है कि इजराइल के जितने भी नागरिक सिटीजन्स हैं उन सबको एंट्री इजराइल में क्या कर दी है? बैन कर दी गई है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह, और उस उपग्रह का नाम क्या है? उपग्रह मतलब सैटेलाइट। उपग्रह मतलब सैटेलाइट। जो ये सैटेलाइट है किससे बना है? लकड़ी से। अभी बताएंगे कौन से लकड़ी से बना है। इसका नाम है लिग्नोसैट। ये किसने बनाया है? देखिए ये बनाया है जापान ने। किसने बनाया है? जापान ने। जापान ने हाल ही में लकड़ी का, ये ध्यान से देख रही है, क्या बनाया है? एक सैटेलाइट बनाया है। इसको क्या करेंगे भाई? उपग्रह इसको लॉन्च किया जाएगा, है ना। किससे लॉन्च किया जाएगा? स्पेस एक्स कंपनी है, जानते हो आप, एलोन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी है, उसी से इसको क्या किया जाएगा? लॉन्च किया जाएगा। ठीक, अच्छा ये किस पेड़ की ये लकड़ी है? जो ये लकड़ी से बना है लिग्नोसाइट, है ना। इस लकड़ी का नाम क्या है? ये लकड़ियाँ मैग्नोलिया। मैग्नोलिया नामक लकड़ी से क्या गया है? इसको बनाया गया है। आइए थोड़ा जापान के बारे में जान ले। जापान है क्या, ना। अच्छा जापान की कैपिटल क्या है? आप सब लोग जानते हैं। कैपिटल है इसकी टोक्यो। क्या है? टोक्यो इसकी क्या है? कैपिटल है। ठीक, और यहाँ के जो करेंसी है, मुद्रा करेंसी क्या है यहाँ की? येन। क्या है? येन। पीएम कौन है? पीएम आप जानते हो, फ्यूमियो
किशिदा, फूमियो किशिदा। फूमियो किशिदा यहाँ के कौन है? पीएम है। और यहाँ की पार्लियामेंट का नाम क्या है? यहाँ की पार्लियामेंट संसद का नाम है डाइट। क्या नाम है? डाइट यहाँ की संसद का नाम है। ठीक, साथ ही साथ जापान को भी क्या, जापान को एक और बोला जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन। जापान को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ राइजिंग सन, उदित सूर्य की भूमि इसका नाम है। ठीक, और आप ये भी जानते हैं कि जापान पर 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को यूएस ने क्या किया था भाई? यूएस ने एटम बम गिराया था। क्या गिराया था? एटम बम, है ना? एटम बम गिराया था 1945, जो 6 अगस्त को गिराया गया था। इसके एटम बम का क्या नाम था? इसका नाम था लिटिल बॉय। इसका क्या नाम था? लिटिल बॉय। और साथ ही साथ जो 9 अगस्त को गिराया गया था, इसका नाम क्या था? इसका था फैट मैन। क्या था? फैट मैन। ये ध्यान रखिएगा, इसी के साथ साथ आपके स्टैटिक जीके भी क्लियर हो रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर क्या है? देखो, हाल ही में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने क्या किया है? एक डेटा रिलीज किया है भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर के बारे में। तो किसी को उम्मीद नहीं थी। इस बार की जो भारत की अर्थव्यवस्था की दर वो कितनी है? 8.2%, 8.2%। ठीक है ना? तो इसको जारी कौन करता है? किसने ये बताया? कौन बताया? इसको बताया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, है ना? इसको बोला था NSO। इन्होंने क्या किया? ये डाटा रिलीज किया है। जबकि 2022-23 में ये कितनी प्रतिशत बढ़ी थी? 7%। कितनी थी? 7%। ध्यान देखिए, ये 9वीं बार है जब इंडिया की जीडीपी एक वित्तीय वर्ष में 8% या उससे अधिक रही है। क्या है ये? 9वीं बार भारत की जो जीडीपी है एक वित्तीय वर्ष में, पता है वित्तीय वर्ष मतलब फाइनेंशियल ईयर, कितनी रही है? 8% या उससे ज़्यादा। और एक और बात होता है, सबसे ज़्यादा जो 8% उससे अधिक रही है, ये रही है एनडीए गवर्नमेंट के टर्म में। एनडीए गवर्नमेंट में तो जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, इसके टर्म में ही 8% उससे ज़्यादा रही है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? देखिए, ये बनी है मैक्सिको की। कहाँ की बनी है? मैक्सिको की। इन्होंने क्या किया है? 50 से 60% वोट क्या किया है? हासिल किया है। उम्र क्या है? 61 ईयर की उम्र में, 61 साल की उम्र में क्या बनी है? ये एक प्रेसिडेंट बनी है। ठीक, अच्छा, अब मैक्सिको है कहाँ? यह है नॉर्थ अमेरिका। कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका का जो सदर्न पोर्ट है, जो सदर्न पोर्शन है, सदर्न मतलब दक्षिणतम जो भाग है, वहीं पर क्या है आपका? मैक्सिको सिटी है। ठीक, अच्छा, जो मैक्सिको है इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है मैक्सिको सिटी। मैक्सिको सिटी यहाँ की क्या है? कैपिटल है। ठीक, और यहाँ का करेंसी क्या है? करेंसी है मैक्सिको पैसो, मैक्सिका पैसो। और प्रेसिडेंट के बारे में आपको पता ही लग गया, कौन बनी है? क्लाउडिया शिनबाम बनी है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, जो अपना लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन, किसने अनुसंधान के लिए निपाह वायरस जैसे सुरक्षित कण का क्या किया है? विकसित किया है। देखिए, आपको पता है कि निपाह जो वायरस है बहुत ही डेडली वायरस है ना, बहुत ही खतरनाक वायरस है। तो इसके निपाह वायरस जैसे सुरक्षित, मतलब ये जो निपाह वायरस जो बनाया गया, ये कैसा कण है? सुरक्षित कण है। किसने बनाया इसको? इसको बनाया IAV ने। किसने बनाया है? IAV ने। IAV का फुल फॉर्म क्या है? ये है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी। इंस्टीट्यूट ऑफ
एडवांस वायरोलॉजी। ठीक, इन्होंने क्या किया अभी, एक निपाह वायरस जैसे सुरक्षित कण बनाया है। अच्छा, इससे होगा क्या, वायरस बनाने से हो गया, इससे हम क्या कर सकते हैं भाई, इससे कर क्या सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इस नई खोज से एंटीबॉडी बनाना क्या हो जाएगा, संभव हो जाएगा। इससे क्या करेंगे भाई, एंटीबॉडी बनाएंगे। एंटीबॉडी का काम क्या होता है, देखो हम जानते हैं कि जो एंटीबॉडी बनेगी वो क्या करेगी, जिस इंसान के पास ये वायरस है, ये एंटीबॉडी जाके उस वायरस को क्या करेगी, खत्म कर देगी। एंटीबॉडी बनाएगा जो क्या करेगा भाई, जो निपाह वायरस है, निपाह वायरस को NIV लिखा जाता है, NI मतलब निपाह, V मतलब वायरस को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, नष्ट या फिर बेअसर कर देगा। ठीक, तो अच्छा, ये निपाह वायरस होता है कि ये बहुत ही डेंजरस जूनोटिक डिजीज है। जो निपाह वायरस है, निपाह वायरस है, ये है क्या, ये डेंजरस क्या, ये वेरी डेंजरस, बहुत ही खतरनाक जूनोटिक डिजीज है। कौन सी, जूनोटिक डिजीज है। कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है किसमें, चमगादड़ में। किसमें, चमगादड़ में। सबसे ज़्यादा कहाँ, ये अफ्रीका और एशियाई देशों में ये सबसे ज़्यादा फैल रहा है। ठीक, ये इतना डेंजरस है कि ये लगभग जिस एरिया में फैल जाए वहाँ से लगभग 80% पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, ये 80% पीपल क्या हो जाएंगे, डेड, क्या हो जाएंगे, डेड। बहुत ही खतरनाक वायरस है ये। ठीक, तो आई होप आपको आज की करंट अफेयर समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।